इसलिए कि पता नहीं क्या होगा। मांग क्या है आपकी? 24 में क्या मांग है? हमारी मांग है कि 24 में जो भी आवे, लेकिन जनता खुशहाल है, उसको रोजगार मिले, शिक्षित रहे, हर चीज़ की सहूलियत जो होना चाहिए वो है। ट्रेन का भाड़ा बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ का जो किराया भाड़ा बढ़ता जा रहा है, उससे आदमी मार है, उससे सबसे ज़्यादा। बीजेपी का जो घोषणा पत्र आया है, मैनिफेस्टो जिसे कहा जाता जी, है, जी। उसमें सरकारी नौकरी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। और कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो आया उसमें 30 लाख सरकारी नौकरी देने का जिक्र किया गया है। ये तो है कि सर कांग्रेस तो दे भी सकती है, लेकिन मोदी का है तो भरोसा नहीं है, इनके बातों का भरोसा नहीं। ये कहेंगे कुछ, क्या इस बार 400 पार जाएंगे? हमको तो नहीं है, एकदम वो पार हो जाएंगे, इतना वो पार? एकदम वो पार, हमको तो लगता है वो पार हो जाएंगे, ये मेरी सोच है। अच्छा, हाँ, कि ये एकदम पार किया, बिल्कुल वो पार हो जाएंगे। जो बेचारे किसान है वो परेशान है, मजदूर परेशान है, छोटे छोटे दुकानदार परेशान है, ठेला वाले बेचारे परेशान है। क्या कम, हम लोग इधर 2 साल 4 साल पहले कांग्रेस कितना ठेला वाले बेचारे सब्जी बेच के मस्त रहते रहे, दोपहर तक सब्जी बेचे, फिर अपना है तो खाए पिए अपना मस्त रहते। आज बेचारे वो भी रोजी से परेशान है, उनको भी इतना नहीं मिलता कि वो भी खुशहाल रहें। जो आते हैं सब बेचारे परेशान है। इसलिए भैया हमको तो नहीं लगता। अब और जो है तो जो भी और भी लोगों को राय ले सकते हैं, हमको तो वो पार लगते हैं, बिल्कुल पार। 400 पार नहीं? यार तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल पार है। 1000। चलिए चाचा, आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सलीम अंसारी। मोहम्मद सलीम अंसारी, आप भी यहीं से? जी। 24 का चुनाव आ गया है और आपकी पर्सनल जो है मांग क्या है सरकार से कि ये सरकार को ये काम करना चाहिए, कर नहीं रही है? देखिए ऐसा है कि ये जो विकास हो रहा है वो तो बार बार देखने में आ रहा है कि विकास हो रहा है, लेकिन आज जिस जगह पे मैं हूँ बैडिया क्षेत्र में, यहाँ पे हमें तो कोई विकास ही नहीं लग रहा है। कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं। आप भी देख सकते हैं, कहीं गढ़ा है, कहीं गुड़ा है, कहीं कुछ बना ही नहीं। ये विकास करते हैं, जिधर विकास है ही नहीं। रास्ते जिनको जाना रहता है वही विकास करते हैं, उसके अलावा कोई विकास है ही नहीं। अरे वो तो कहते हैं कि हमारा संसदीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि संसदीय क्षेत्र होने के नाते जो विकास होना चाहिए वो विकास है ही नहीं। कि बनारस का माहौल ये है कि इधर जो भी नेता आते हैं हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं पहले, फिर उसके बाद चले जाते हैं। आज साड़ी का कारोबार इतना ठप पड़ा है कि साड़ी बेचना मुहाल है, साड़ी कोई खरीदना नहीं चाहता, आगे बिक्री है ही नहीं। इतना लंबा लाइन, आप तो वो यहाँ अंगूठा लगाओ तो यहाँ अंगूठा लगाओ तब जाकर राशन मिलता है, इससे आदमी पीछे हट जाता है। तो इस समस्या का जो ये चल रहा है, इसकी वजह से बदलाव होगा 24 में? अब ये 24 में बदलाव होगा कि नहीं होगा, अब ये तो सरकार आने के बाद ही पता चलेगा कि होगा कि इससे अच्छा होगा कि इससे बुरा होगा, ये बता नहीं सकते हैं, ये तो वक्त बताएगा। इस बार चुनाव आगे, चुनाव बताएगा ना। अब चुनाव तो चल ही रहा है, 2 चरण हो भी चुका है, चुनाव 2 चरण हो भी चुका है। आगे सरकार बनने के बाद क्या रुझान आएगा, महंगाई कहाँ जाएगी। आज जो हम लोग जरी बनाते हैं, जरी का दाम भाग रहा, सोना भाग गया, 75,000 रुपया किलो सोना हो गया, कौन खरीदेगा सोना? जो हम लोग जरी उसमें लगाते हैं, जब सोने का दाम भागता है तो जरी का दाम भागता है। साड़ी का दाम वही की वही है, साड़ी का जो दाम है वो वही की वही है, और जो है जरी का दाम भाग गया, जरी का दाम भाग गया। अब ये सब क्या है, इस सब पर मोदी जी को गौर करना चाहिए, सस्ताई करनी चाहिए जनता के हित में, कि जनता खुश रहे। देखिए मैं बात करता हूँ, ये बीजेपी सरकार जो है, मैं आपके पर्सनल टॉपिक पे जाता हूँ, जितने भी यहाँ आप लोगों की मदरसे होते हैं, मदरसों पे भी छेड़छाड़ी का कुछ उनका? नहीं, मदरसे के बारे में ऐसा है कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अभी जो छेड़छाड़ उन्होंने की थी तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कानून बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया कि अभी कुछ नहीं होगा। तो मदरसा जैसे चल रहा है तो वैसे चल रहा है, और जो मदरसे में जो पगार आती थी सरकारी वो आ रही है। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट की जो है बात थी, समझे, उसमें कोई वो बात नहीं है। कुछ हमारे साथ युवा भी हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा अब्दुल्ला नासिर है। क्या करते हैं? बिनाई करते हैं। बिनाई करते हैं। रोजगार कैसा चल रहा है? बहुत ख़राब चलता है। बहुत खराब चल रहा है। 24 का मांग क्या रहेगा? 24 का क्या मांगे, हम लोग तो कोई भी सरकार रहे, हम लोग तो अच्छा चाहेंगे ना, अच्छा जो अच्छा होता है, हमारा जो है दाल रोटी अच्छा चले, परिवार अच्छा चले, बच्चे पढ़े लिखे, हम लोग तो ये चाहेंगे सरकार कोई भी रहे। सरकार से क्या मतलब, सरकार अच्छा चलाए उसके लिए हम चाहेंगे कि अच्छा है। और जब हमारे साथ GST लग जाएगा, 500 कमाएंगे हम तो आपको का देंगे, अब बचत क्या करेंगे। लड़की की शादी कल होगी तो 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है, हर आदमी डिमांड करता है कि मोटरसाइकिल है, अपाची चाहिए, क्या चाहिए, अपाची, पल्सर, बात समझ रहे हैं। और मज़े का जो है मीट मछली मटन सब जाएगा, तो लड़की की शादी कहाँ से किया जाएगा। और
500 का दवा लाया जाएगा। और बताइए 24 में देखिए आएगा बीजेपी ही, चाहे कि तो कुछ कर लें लोग, इनके पास घोड़ा गड़ी थे ना। कैसे? अरे ईवीएम ईवीएम हमारा, सब कुछ हमारा। ईवीएम पे मांग नहीं किए, अखिलेश नहीं किए, कि राहुल नहीं किए हैं, कि ममता बनर्जी नहीं की, कि सुश्री मायावती नहीं की। कौन नहीं किया है बताइए आप हमको, आप तो मीडिया वाले हैं। कौन नहीं किया बताइए? सुनवाई हो गया ईवीएम पे? हुआ है? ईवीएम पे नहीं हुआ तो फिर वही होगा। बैलेट पेपर से कराने में आपको क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर से कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 2014 में मोदी जी ही लगाए थे कि अब की बार मोदी सरकार, समझ रहे हैं, और अब की नारा लगाया कि 400 पार। तो 400 पार कहाँ से भैया? उनका कोई सिस्टम होगा तब तो 400 पार। इलेक्शन हुआ नहीं, गिनती हुआ नहीं, 4 जून को गिनती होना है, गिनती हुआ नहीं, तो 400 पार आप कह कैसे दिए बताइए? हमारे पास 100 रुपया नहीं, हम 1000 की बात बतिया दिए, तो 1000 कहीं से हमको आस होगा तब। बात समझिए आप, जब तक आपको आस नहीं होगा कि 1000 हमारा रखा हुआ है, तब तक आप 1000 की बात बतियाएंगे नहीं। हमारे पास 200 तो 200 की बतियाएंगे, 50 है तो 50 की बात करेंगे, 400 की बात तो करेंगे नहीं। तो और अगर सिस्टम कहीं है तो भाई 400 की का 1000 की बात करें। बोल रहे हैं 400 पार लाएंगे और बड़े बड़े कानून पे फैसले लेंगे। हाँ लेंगे वो, सब सिस्टम बनाए हैं ना भैया। तो ठीक है, वो 400 बोले 500 बोले बात अलग है, पर जनता क्या बोली, कितना आएगा? जनता क्या बोल रही है? जनता कहाँ भी कुछ बोल रही है? कहाँ जनता बोली है? अब बताइए तो, जनता कहाँ बोली है? जनता तो अभी कुछ नहीं कर, जनता तो अभी रुझान के चक्कर में क्या माहौल बन रहा है। 24 का मांग क्या रहेगा? 24 का क्या मांगे? हम लोग तो कोई भी सरकार रहे, हम लोग तो अच्छा चाहेंगे ना। अच्छा जो अच्छा होता है, हमारा जो है दाल रोटी अच्छा चले, परिवार अच्छा चले, बच्चे पढ़े लिखे, हम लोग तो ये चाहेंगे। सरकार कोई भी रहे, सरकार से क्या मतलब? सरकार अच्छा चलाए उसके लिए हम चाहेंगे कि अच्छा है। और जब हमारे साथ GST लग जाएगा, 500 कमाएंगे हम, तो आपको क्या देंगे? अब बचत क्या करेंगे? लड़की की शादी कल होगी तो 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है। हर आदमी डिमांड करता है कि मोटरसाइकिल है, अपाची चाहिए। क्या चाहिए? अपाची, पल्सर। बात समझ रहे हैं? और मज़े का जो है मीट मछली मटन सब जाएगा, तो लड़की की शादी कहाँ से किया जाएगा? और 500 का दवा लाया जाएगा। और बताइए ये सरकार बीजेपी जो है, देखिए इस बार लोकसभा का चुनाव है और आप बनारस से हैं। हाँ बनारस से। बनारस का मिजाज क्या है? एक बात बताइए आप, बनारस काली डोर के अलावा आप ये देखें, मोड़ैला जाते हैं सेंट जॉन स्कूल के पास, ये सुन नहीं गए ना, हम बताते रहे आपको। चले जाइए मड़वा डील से ठीक सामने, मड़ौली से होते हुए चले जाइए बाईपास, रोनिया होते हुए निकल जाएंगे हाईवे पे। अब जब जाएंगे तो मोदी तो आते हैं काली डोर, बेचू आए, सुंदरपुर आए, लंका गए, लंका से सीधा जो है गुदौलिया होते हुए काली डोर पहुँच गए, यही जाते हैं ना। मोड़ैला पे कितना गड्ढा है रोड का, आप अगर रात में आएंगे तो बाइक लेके गिर जाएंगे। तो मोदी तो जो क्षेत्र से जाते हो उसको दुरुस्त किया गया है, और जो पब्लिक जो जाती है उसको नहीं दुरुस्त किया गया है। समझ रहे हैं आप? तो अच्छा जो सरकार चलेगी वो बढ़िया सरकार रहेगा। कोई भी 24 में कौन? 24 में देखिए आएगा बीजेपी ही, चाहे कि तो कुछ कर लें लोग, इनके पास घोड़ा गड़ी थे ना। कैसे? अरे ईवीएम हमारा, सब कुछ हमारा। ईवीएम पे मांग नहीं किए, अखिलेश नहीं किए, कि राहुल नहीं किए हैं, कि ममता बनर्जी नहीं की, कि सुश्री मायावती नहीं की। कौन नहीं किया है बताइए आप हमको, आप तो मीडिया वाले हैं। कौन नहीं किया बताइए? सुनवाई हो गया ईवीएम पे? हुआ है? ईवीएम पे नहीं हुआ तो फिर वही होगा। बैलेट पेपर से कराने में आपको क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर से कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ईवीएम में तो चुनाव आपका कर्नाटक में भी हुआ था, राजस्थान में हुआ, हर जगह हुआ, हर जगह वहाँ हुआ, कांग्रेस सरकार आई। हर जगह देखिए, जहाँ सिस्टम होता है एक रुझान होता है, एक रुझान के मुताबिक ये है कि ये नई बस्ती अगर पूरे एक लोग के, चाहे बीजेपी के दो, कांग्रेस के दो, सपा के दे, तो एक रुझान है कि हाँ हमने ऐसा किया। मगर क्या है कि यहाँ बनारस और जगह ये लोगों का सिस्टम है, बगैर सिस्टम में ऐसा नहीं होता कि ये पहले हम कह दें कि 400 पार, सुनिए 400 पार, आपको कैसे मालूम? कोई सरकार तो नहीं बोला कि 400 पार, आप 400 पार बोल दिए।
तो 400 पार के अंदर जेब में कुछ रखे होंगे भैया, तब बता रहे हैं, ऐसा नहीं बताएंगे। 400 पार तो कांग्रेस भी बोली है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, कहाँ बोले, खड़गे भी तो नहीं कहाँ बताए 400 हमारा भी 400 पार है। नहीं नहीं सदन नहीं में उन्होंने बोला, दिखाइए एक समाचार दिखाइए हमें। नहीं बोला उन्होंने, हम रात को मोदी जी 12 के बाद उन्होंने भी बोला। नहीं 400 पार का जो नारा लगाए हैं मोदी जी ही लगाए हैं, बात समझ रहे हैं। और 2014 में मोदी जी ही लगाए थे कि अब की बार मोदी सरकार, समझ रहे हैं। और अब की नारा लगाए कि 400 पार, तो 400 पार कहाँ से भैया, उनका कोई सिस्टम होगा तब तो 400 पार। इलेक्शन हुआ नहीं, गिनती हुआ नहीं, 4 जून को गिनती होना, गिनती हुआ नहीं, तो 400 पार आप कह कैसे दिए बताइए। हमारे पास 100 रुपया नहीं, हम 1000 की बात बतिया दी है, तो 1000 कहीं से हमको आस होगा तब, बात समझिए आप। जब तक आपको आस नहीं होगा कि 1000 हमारा रखा हुआ है, तब तक आप 1000 की बात बतियाएंगे नहीं। हमारे पास 200 तो 200 की बतियाएंगे, 50 है तो 50 की बात करेंगे, 400 की बात तो करेंगे नहीं। तो और अगर सिस्टम कहीं है तो भाई 400 की का 1000 की बात करें। बोल रहे हैं 400 पार लाएंगे और बड़े बड़े कानून पे फैसले लेंगे। हाँ लेंगे वो, सब सिस्टम बनाए हैं ना भैया। तो ठीक है, वो 400 बोले 500 बोले बात अलग है, पर जनता क्या बोली, कितना आएगा? जनता क्या बोल रही है, जनता कहाँ भी कुछ बोल रही है, कहाँ जनता बोली है, अब बताइए तो। जनता कहाँ बोली है, जनता तो अभी कुछ नहीं कर, जनता तो अभी रुझान के चक्कर में क्या माहौल बन रहा है। देखिए 400 पार उनके कहने से नहीं आएगा ना। 400 लाइक अगर काम किए होंगे तो 400 आएगा। काम आपको दिख रहा है? काम दिख रहा है 400 पार वाला? आपको दिख रहा है? हम आपसे पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप तो जब महिला नहीं देखे हैं, गड्ढा नहीं देखे हैं, मोदी का कॉरिडोर देखे हैं, लंका BHO सुंदरपुर, समझ रहे हैं। ऐसे आएंगे हेलीकॉप्टर कहाँ होता है, DLW, फिर इस रोड पकड़ेंगे, होते हुए 80 होते हुए निकल जाएंगे मदनपुरा, होते हुए कॉरिडोर, फिर कॉरिडोर से ऐसे निकलेंगे होते हुए DLW, सिगरा होते हुए DLW आ जाएंगे। जो रोडें खराब हैं वहाँ भी आप जाइए, जैसे अभी केशव प्रसाद मौर्य अभी कहाँ गए थे, समाचार में देख रहे थे, ध्यान पे नहीं है। जब उनको गड्ढे में गाड़ी उतारा गया तो कई सरकारी आदमी को सस्पेंड किए हैं, अभी कल हम समाचार देखे हैं। तो जब ऐसे से नेता को गड्ढे में उतारा जाए तो पब्लिक की समस्या मालूम होगा कि हाँ क्या है, कैसे पब्लिक झेल रही है। अब हम तो बता दिए कि लड़के का नज़र उतारने के लिए GST लग रहा है, 20 रुपया किलो फिटकरी, 100 रुपया लेके आ रहे हैं, तो हम कहाँ से इतना कमाएंगे भैया। ठीक है, और लोग से बात इंडिया अलायंस का क्या है हकीकत इस वक्त? इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस क्या है? देखिए इंडिया अलायंस जो है, आपको बता दें कि ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे अभी मोदी के आगे। ये बनारस है और बनारस का बजरडीहा क्षेत्र है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है। और यहाँ से विपक्ष की तरफ से कांग्रेस से अजय राय जी हैं, और देख सकते हैं आप कि लड़ाई कैसी चल रही है देश में। और फिलहाल मैं बनारस पे बातचीत करता हूँ, हमारे साथ कुछ युवा जुड़ चुके हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अब मेरा नाम अजहर है। अजहर है जी, बनारस से हैं आप? जी यही बनारस का क्या है, कुछ विकास हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे बिल्कुल हुआ है, विकास हुआ है, बिल्कुल क्या हुआ। विकास हुआ है? पिछले 10 सालों में तो बहुत विकास हुआ है मोदी जी के राज्य में। अच्छा, बनारस में बहुत विकास हुआ है, अब गिनती पूछेंगे तो बता सकते हैं। बताइए। पिछले 10 सालों में हमारे बनारस के अंदर जितनी भी रोडें हैं हाँ, वो इस कंडीशन में नहीं थी जो आज है, हाँ, जो मेन रोड है। हाँ, और इन खंभों पर आप बिजली भी देख सकते हैं। हाँ। बनारस में पहले बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा थी, आज बनारस की वो बिजली की समस्या नहीं है। कितने इलाकों में बिजली ज़मीन के अंदर है, अंडरग्राउंड हो गई, जो कि पहले नहीं थी, मोदी जी के बाद ही हुई है। तो ये सारी चीज़ों का विकास हुआ है। हमें तो लग रहा है आप भगवा गमछा पहने कहीं बीजेपी से ज्वाइन नहीं किए। नहीं, ये जो फैक्ट है वो बता रहे हैं, ये फैक्ट है। आप ही की कॉलोनी के कुछ लोग बता रहे हैं यहाँ पानी जम जाता है, बिजली का देख रहे तार कैसा है, दिखाइए जरा, तार दिखाइए जरा। आप ही के यही कॉलोनी के लोग, आपके ही बस्ती से यहाँ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पानी जम जाता है। ओनली यही बनारस तो नहीं है ना, मैं बनारस की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बनारस की, जिसमें काम हुआ है वो मैं गिना दे रहा हूँ। जहाँ रहते हैं वहाँ का भी तो बात तो ठीक है, अभी जहाँ रहते हैं बाकी चीज़ों में बात करेंगे तो उसमें ये सरकार फेल है। अब देखिए क्या है कि उसमें आपके ये घर पे सरकार- भोजन नहीं बन रहा है और दूसरे के घर पे बन रहा है, तो क्या मतलब है? अपने घर पे देखिए। मैं बता रहा हूँ ना, जो काम हुआ है वो मैंने बता दिया। अब जो बाकी चीज़ों में फेल है ये सरकार। कैसे, किस मामले में? जब से ये सरकार आई है तो आप इस देश की स्थिति को देख ही रहे हैं। देश में युवा जो है वो बेरोजगार हैं, और रोजगार के मुद्दे पर कोई भी इलेक्शन होता नहीं है इस सरकार में। हाँ, ये बस सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा जाता है और उसी के मुद्दे पर पूरा इलेक्शन किया जाता है। तो बस ये सरकार का यही बस एक चीज़ है और कुछ नहीं है।
आप क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम यूसुफ है। क्या क्या लग रहा है, मोदी जी अच्छा है कि राहुल गांधी? राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं। किस मामले में अच्छे हैं राहुल गांधी? उनको वो हम सब लोग को लेके चलते हैं, मतलब हिंदू मुसलमान सब ये नहीं करते हैं, सबको लेके चलते हैं। अब मोदी जी हैं तो सिर्फ एक ही लोग को करते हैं, हिंदू मुस्लिम ही करते रहते हैं, आपस में लड़ाई करवा रहे हैं, समझ लीजिए और कुछ नहीं। झाड़ा में लटक रहा है, यहाँ जाओ तो सारा पावर हाउस पे जाओ तो बिना दलाली का मीटर नहीं लगते, जी, इस पे बोल रहा है ना। बिना दलाली के मीटर नहीं लगते, दलाल के शुरू लग जाते। जब मीटर का बकाया होगा पेटी करो, पैसा दे रहे पेटी करो, खत्म है, कोई यही पेटी नहीं कर रहा है। तो एक बार क्या बात है, हैं? एक बार बनारस में की जीती? के बनारस में तो मोदी जीती है। मोदी जी जाएंगे। हाँ। मोदी गैंग नाम से पागल कहीं का। नहीं यार, मोदी आएंगे, मोदी आइए आइए, कहाँ जा रहे हैं, रुकिए भाई। मोदी आएंगे। इस बार कौन आएगा? मोदी तो गैंग। आप युवा क्या, आपकी क्या राय है? आप यहाँ की युवा क्या राय है आपकी? हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी आए, अब मोदी आएंगे तो जबरदस्ती है। आप अभी यही कर रहे हैं? यस। चलिए, ये वाराणसी है, वाराणसी लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पे 1 तारीख को लास्ट चरण में चुनाव होगा लोकसभा का। तमाम यहाँ के जो है बनारस के बनारसी लोग हैं और इनकी राय हम ले रहे थे। फिलहाल हम बजरडीहा में हैं। बजरडीहा पे जितने लोग हैं सब मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। इनकी राय आप देख रहे हैं द न्यूज़ यात्रा के साथ।